क्या दूसरे ग्रह के प्राणियों का अस्तित्व है? क्या वे उड़न तस्त्रियों में सवार होकर धरती पर आते हैं? कई वैज्ञानिक शोध और रिसर्च के बाद भी इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल सका। लेकिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि एलियंस हमारे आसपास हैं। वे हमारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि एलियंस और उनके यूएफओ देखने की चर्चाएं बहुत पुराने समय से होती आ रही हैं, लेकिन जब से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूएफओ का वीडियो फुटेज देखने का दावा किया है, तब से एलियंस के अस्तित्व को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। एलियन ऑर्गेनाइजर ने 12,500 से ज़्यादा यूएफओ देखने की घटनाओं को दर्ज किया है। अमेरिका की पेंटागन टास्क फोर्स का कहना है कि 2004 से अब तक अमेरिका में 144 से ज़्यादा यूएफओ देखे गए हैं, लेकिन इन यूएफओ का संबंध दूसरे ग्रह से है या नहीं, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। हो सकता है कि ये अमेरिका का ही कोई खुफिया अभियान हो। 18 जून 2021 इस दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा एक अमेरिकी टेलीविज़न टॉक शो में मेहमान बनकर गए थे। जब शो के होस्ट जेम्स कार्डेन ने बराक ओबामा से यूएफओ के संबंध में कुछ सवाल पूछे तो बराक ओबामा ने चौंकाने वाली जानकारी दी। बराक ओबामा ने कहा, 2008 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद मेरे मन में एलियंस के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने एक वीडियो में देखा कि कुछ यूएफओ अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर उड़ रहे थे। शायद वे अमेरिका के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इन यूएफओ की गति इतनी तेज थी कि अमेरिका का कोई भी उपकरण वहां तक नहीं पहुंच सकता था। यूएफओ के प्रमाण को लेकर चाहे कोई भी दुविधा हो, लेकिन हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बाद बराक ओबामा ने एक और इंटरव्यू दिया। उसमें बराक ओबामा ने कहा कि यदि दूसरे ग्रह के प्राणी इतने विकसित और शक्तिशाली हैं कि वे हमारे ग्रह तक आ जा सकते हैं, तो धरती के इंसानों को अपनी सुरक्षा को लेकर नई तैयारी करनी चाहिए। अमेरिकी मीडिया ने 2017 में एक बहुत बड़ा खुलासा किया। इसके मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा मुख्यालय पेंटागन ने एलियंस और यूएफओ की सच्चाई पता लगाने के लिए एक गुप्त रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह प्रोजेक्ट 2007 से 2012 तक चला। इस पर $20 मिलियन यानी कि 1,56 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस प्रोजेक्ट की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही थी। 5 साल बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन अब यह बात सामने आई है कि दरअसल यह प्रोजेक्ट कभी बंद ही नहीं किया गया, बल्कि इसे नया स्वरूप देकर अभी भी जारी रखा गया है। नेवी इंटेलिजेंस की मदद से इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस अनुसंधान कार्यक्रम को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से चीन के खगोल वैज्ञानिकों ने 410 ईसा पूर्व उड़न तस्त्रियों जैसी आकृति को देखने का दावा किया था। 1561 में जर्मनी के न्यूबर्ग शहर के लोगों ने आसमान में सिगार के आकार की और कुछ प्लेटों जैसी आकृतियों को उड़ते हुए देखा था। प्राचीन सभ्यताओं पर खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक एरिक वॉन डेनिकन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में एलियन का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि प्राचीन मिस्र की धरती पर एलियंस आए थे। उन्होंने मिस्र के निवासियों को गीजा के पिरामिड बनाने के लिए औजार और ज्ञान दिया था। सन 1897 में अमेरिका के टेक्सास प्रांत के कुछ लोगों ने आसमान में सिगार जैसी कुछ रहस्यमयी चीज़ों को उड़ते हुए देखा। ये चीज़ें एक घूमती हुई पवन चक्की से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। लोगों का कहना था कि इसके मलबे से एक अजीब से दिखने वाले प्राणी की लाश मिली थी। यह प्राणी दिखने में इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शायद वह किसी और ग्रह का प्राणी था। उसे किसी अनजान जगह पर दफना दिया गया। फिर जून 1947 में अमेरिका की एक पायलट जिसका नाम केनेथ ओर्नाल्ड था, उसने विमान उड़ाते समय अमेरिका की कॉस्केड पहाड़ियों के ऊपर उड़न तस्त्री जैसी चीज़ों को देखा। इनकी गति इतनी तेज थी कि वह अचानक ही उड़कर वहां से गायब हो गई। जब पायलट ने अपनी आंखों देखा हाल मीडिया को बताया तो इससे पूरे विश्व में तहलका मच गया। उन्हें रेडियो पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पायलट ओर्नाल्ड ने कहा कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई तस्तरी या प्लेट पानी की सतह पर इतनी तेज़ी से फेंक दी हो कि वह उछलती हुई दूर तक हवा में उड़ती जा रही है। उन्होंने इसे फ्लाइंग सॉसर कहा। फ्लाइंग सॉसर का हिंदी में मतलब होता है उड़न तस्तरी। यहीं से उड़न तस्तरी शब्द का जन्म हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे।